नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए? क्योंकि हम सब घिरे हुए हैं तमाम अच्छी और बुरी आदतों के साथ, तो क्या चीज़ आपको करनी होगी, किस चीज़ को छोड़ देनी होगी? वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में वो चीज़ करी और उसका परिणाम है कि मैंने अपने जीवन में 4 से 5 गवर्नमेंट जॉब ली है। मुझे मिली है फाइनली 4 से 5 गवर्नमेंट जॉब। उसके अलावा मैंने बहुतेरे रिटेन एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है। वो मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं अपना कोई गुणगान गाना चाह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई सारी चीज़ें मैंने भी अपनी आदतों में सुधार किया है। मैंने कुछ चीज़ें ग्रहण की है, तो कुछ चीज़ें छोड़ी भी हैं। मसलन हेजिटेशन सबसे बुरी आदत रही है मेरे अंदर, मुझे लगता है सबके अंदर होती है। कोई चीज़ नहीं आ रही है तो हम थोड़ा झिझकते हैं, किससे पूछें, ना पूछें, छोड़ो हम अपनी कमज़ोरी सबको क्यों बताएँ? ऐसे तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है? अपनी हेजिटेशन को एक्सेप्ट करिए, आप ईमानदार बनिए खुद के थ्रू, आपको नहीं आ रहा है कोई चीज़, आप पूछिए, आप डिस्कस करिए। आपका को और हेजिटेशन हमें होता है जैसे हमारे पास कोई भी ऐसा है कि बहुत अच्छा पढ़ने में है, तो बाकी सब लोग उससे गाइडेंस ले रहे हैं और हमको लगता है हमें क्यों बताएगा? अब वो हमारे उससे कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप जाओ पूछो, जो भी लर्नर लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो लोगों को बताएँ, गाइडेंस दें और आपको सही रास्ता दिखाएँ। तो आप जाके पूछिए उनसे कि कैसे पढ़ना है, आपने कैसे निकाला है, आप कैसे कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? ऐसे हम अक्सर आपस में भी हेजिटेट करते हैं। बाहर निकलने में हेजिटेशन हो रही है हमें, हमें कुछ चीज़ें पूछने में हेजिटेशन हो रही है, कुछ नया सीखने में हेजिटेशन हो रही है, घर वालों से बात करने में हेजिटेशन हो रही है, अपने मम्मी-पापा से और टाइम माँगने में, पढ़ाई के लिए और बात करने में हेजिटेशन हो रही है। बहुत सी लड़कियों का मैसेज मेरे पास जो आता है कि मैम बहुत टाइम है अब एग्ज़ाम देने को, तो मैं कैसे घर पे बात करूँ? आप अपनी जेन्युइन बात घर पे रखिए। ज़रूर समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप हेजिटेट हो जाते हो और आप ये एज़्यूम कर लेते हो कि सामने वाला क्या करेगा और उसके बाद उसका उसका फ़ैसला आप खुद ही सुना लेते हो और अपने आप को वहीं रोक लेते हो। देखो कुछ अलग करना है, खुद थोड़ा आगे बढ़ना है, तो थोड़ा-सा अपने आप को अनकम्फर्ट ज़ोन में लाना पड़ेगा। हमेशा आप कम्फर्ट ज़ोन में बैठे रहोगे, तो कुछ नहीं होगा। इसका सबसे सही तरीका है कि आप पहले हेजिटेशन छोड़िए अपनी और इसके बाद देखिए कि आपको चीज़ें मिलेंगी। जिन लोगों ने हेजिटेशन को छोड़ दिया है, जो किसी चीज़ से नहीं हिचकते हैं, मुझे नहीं आ रहा है, बुरा बनने से नहीं हिचकते हैं, मैं फेल हूँ, मैंने कितनी बार आपको बोला है कि मैंने हाई स्कूल में मैं फेल नंबर पाई हूँ। लेकिन मुझे बताने में कोई झिझक नहीं होती है क्योंकि मैं अपने फेल्योर को एक्सेप्ट किया है मैंने और उसके साथ मैं आगे बढ़ी हूँ। तो अपनी अच्छाई-बुराई को एक्सेप्ट करो, मान लो कि चीज़ें हैं और उसके बाद उसके साथ आगे बढ़ो, यकीन मानो रास्ते खुलते जाते हैं। चाहे कोई भी होगा, अब दुनिया भरी पड़ी है अच्छे लोगों से, दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो आपको गाइडेंस देना चाहती है। आपको आपका कोई रिलेटिव नहीं है जो आपको गाइड करने वाला है। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में, आपके जिले में, आपके बैच में, आपके कॉलेज में कहीं कोई भी दिख रहा हो जो आपको गाइडेंस दे सकता है, बिना हेजिटेशन जाओ उससे मिलो, उसका टाइम लो, उससे अपॉइंटमेंट लो और बात करो कि आपके करियर के लिए आपको क्या करना चाहिए। अपने ये तो मैं बाहर की बात बता रही हूँ, बच्चे वही मैं कह रही थी कि जो अपने घर में भी बात करने से हेजिटेट होते हैं। तो प्लीज़ आज का सेशन जो सबसे पहला सेशन वो है, मैं लड़कियों और लड़कों को भी कहूँगी कि प्लीज़ आप हेजिटेट मत होइए, कुछ भी नया सीखने से, कुछ भी नया पढ़ने से, कुछ भी नया डिसीज़न लेने से और सोचने से, ठीक है? और भी कोई अगर आप चाहते हैं कुछ बातें करूँ क्योंकि जितनी बातें मेरे पास आती हैं, जो समस्याएँ आती हैं, मैं उसके हिसाब से ही बात कर रही हूँ और चूँकि जो बातें मेरे से रिलेवेंट होती है, जो मेरी लाइफ़ में भी हुई रहती है, मैं उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से आपसे बातचीत कर सकती हूँ। तो चलिए और आप कोई बात होगा तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। ऐसे ही मैं छोटे-छोटे एपिसोड्स में आपको मिलती रहूँगी और कुछ अपनी बातें, कुछ अपने अनुभव और कुछ जो मेरी असफलताएँ हैं, जिनसे आप कुछ सीख सकें, उन सभी को आपसे शेयर करूँगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।